तय है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तब कुछ काम होगा। तो जीत के जाता बस बढ़ जाता। आते हैं तो बड़ा बड़े पुलिस कॉलोनी में घुसते हैं, देख के चल जाते हैं, मगर गांव में नहीं आते हैं, पापड़ मोहल्ला में नहीं आते हैं। कितना वोट होगा इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों का खासकर? मुसलमान 10,000 वोट से कम का होगा। 10,000 वोट? हाँ, ये बड़ा मोहल्ला है। अच्छा, 10 वोट से जीत हार होता है? 10,000 वोट? कहाँ के तो वादा करके जाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, मगर फिर झांकने नहीं आते हैं, वादा करके निभाते नहीं। आप लोग भी कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में, वोट के वक्त में बढ़ जाते होंगे। आपस में तो कुछ मामला ऐसा है जिसके कारण फिर यही होता है। कुछ लोग आते होंगे, मुसलमानों को जज्बाती बनाते होंगे, बोलते होंगे कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ, हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, और वैसे ही लोग फिर सत्ता में आते हैं तो फिर मुसलमान वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं सही बात है। इतनी उम्र तक आप लोग मजदूरी ही कर रहे हैं, क्या कीजिएगा। तो बिहार में चाहते थे जब आप लोग यंग होंगे, जिस समय जवान थे, उस समय आप लोग ने कोशिश की कि पटना में, दीघा विधानसभा में आप जैसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, ताकि आप लोग की जिंदगी जो अब तक खटते मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत किया हम लोग कोशिश, नहीं कुछ मिलता है, कुछ नहीं, बस अपना लिया चल दिया। लोग मजदूर है, हमेशा मजदूर रहेंगे, कोई भी आवे जाए, ये आप समझ लीजिए। वो भले पॉलिसी करेगा, ये करेंगे, वो अगर करता कोई भी नहीं है। और शुरू से मुसलमान बेवकूफ़ बनते आया है, अबर बना तो क्या बना, बनेगा ही। हमें ना कोई मुद्दा नहीं है, वो बोल के जाएगा कि हम करवा देंगे, हो जाएगा। आप आए तो देखिए कितना कचरा है, पानी पूरा फुल रोड पर आ जाता है, पानी कहीं निकासी नहीं है। फैक्ट्री होना चाहिए आप जैसे लोगों के लिए। फैक्ट्री तो है नहीं सरकार के पास, बाकी यही बात, अब की सरकार फिर से आ जाएगा बीजेपी का तो हो जाएगा। बीजेपी का आ जाएगा? हाँ, वोट देंगे बीजेपी को। हम लोग तो भैया इसी का आदमी है। उसी के आदमी है, संजीव चौरसिया के? संजीव चौरसिया के नहीं हम लोग हैं। तो हम लोग हर मोदी घर घर मोदी है। मोदी जी वही संजीव चौरसिया उसी पार्टी के हैं? संजीव चौरसिया के नहीं, सिर्फ वो नहीं, जो प्रधानमंत्री एकदम डायरेक्ट होने तक मोदी जी को वोट देंगे जी। इधर आता ही नहीं, कभी पता ही नहीं करता क्या हाल है। और मुस्लिम इलाका को इतना गंदा रखता है, कहीं भी जाओ मुस्लिम इलाका में आपको बहुत गंदगी मिलेगा। मतलब अब जात धर्म देख के विकास सब हो रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में बहुत ज़्यादा ये है, कास्ट का और रिलीजन का ये सब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, जो बहुत ही बुरा है यहाँ के लिए। अगर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज वोट देने के टाइम में कभी भी जात धर्म नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है कि सेकुलर है। हाँ, वो सबकी बात कर रहा है, पूरे समाज को सौहार्द की बात करने वाले और जो एकता की बात करने वाले वैसे लोगों को हमेशा चुनती है। मगर फिर बाद में देखा जाता है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। जी बिल्कुल, लोग यहाँ से चुने जाने के बाद लोग ध्यान नहीं देते हैं, और प्लस देखते भी नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा मुद्दा है यहाँ पे, हमेशा कॉल करते हैं सफाई के लिए, सुनता भी नहीं है, देख मोटर आता है फिर लेके चला जाता है। चच्ची 10,000 मिला आपको? ना, मेरा ना मिला, मेरा कहीं तो निगाह भरवावे ने, तो मेरे कहीं ने कि आपका उम्र नहीं, आपका ना मिलेगा। उम्र नहीं है ना। कितना उम्र चाहिए? वो का काज ने 6 महीना का उम्र चाहे का चाहे, हमको तो कहा कि आपका नहीं बनेगा, आपका उम्र नहीं है। नीतीश जी से खुश हैं? अरे नीतीश पंटू महाराज वगैरह से कुछ कभी इधर घूमे, कभी ना, इस बार पलटी नहीं मारे, इस बार हैं। तब वो तो कभी उधर घूमे से, कभी वो बेटा बैगन का डुगरा है, डुगरी जैसा, कभी इधर कभी इधर। को देंगे इस बार? संजीव चौरसिया जो विधायक हैं अभी वर्तमान, उनको कि बिट्टू सिंह को, की जो एक महिला खड़ी हुई है, महिला की बात सुनेंगी तो लग रहा है कि महिला वो लोग उनके साथ जाएंगी। महिला दिव्या गौतम राजद महागठबंधन से, समझ में ना कर रहे। लालू जी के गठबंधन से। हाँ, लालू जी को दे। अब समझ गए, लालू जी का नाम लिया तो समझ गए। ताकि अभी उसी को जिता दो। नौकरी मिलेगा इस बार, इस बार पक्का यकीन है अभी मिलेगा नौकरी। मुसलमान लोग इस बार ठाने हुए है कि राजद महागठबंधन को लाना है, नौकरी घर घर दिलवाना है। दम 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 गठबंधन सरकार को हम देना है। कोई दाढ़ी वाले टोपी वाले नहीं चले, कोई टोपी दाढ़ी वाला से मतलब नहीं है। हाँ। बिहार में बात हो रही है चौतरफा विकास की, सुशासन सरकार की, मगर अभी हम इस वक्त दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र का ये पहाड़पुर का इलाका है, जो कि यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया हैं, जो कि इस बार फिर से तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और इस बार जो मुद्दा क्या कुछ रहेगा लोगों के लिए, क्या कुछ नहीं रहेगा,
वैसे मुद्दे की बात करें तो हम आपको मुद्दा दिखाना चाहेंगे कि ये पहाड़पुर लगभग बहुत ही पुराना क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के विकास की बात करें तो विकास आप खुद देख रहे होंगे कि सामने में किस तरीके का विकास है, गंदगी का अंबार है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे, मुस्लिम समाज से हैं। क्या नाम है चचा आपका? मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम है। शहाबुद्दीन जी, चचा। जी। शहाबुद्दीन चचा, ये बताइए कि इस बार आपके सामने संजीव चौरसिया हैं, जन स्वराज के बिट्टू सिंह हैं और तीसरी CPI-ML यानी राजद महागठबंधन की दिव्या गौतम है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव करेंगे आप लोग कि क्या होगा, पुराने को ही रखेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? ये जो आपके क्षेत्र का जो ये लगभग हमेशा का जो ये गंदगी का अंबार है, सड़क नली गली का मुद्दा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है? मुद्दा तो देख ही रहे हैं कि गंदगी क्या है, सफाई क्या है, समझ गए। इस बार देखिए पोजीशन बदलने का है, समझ गए, कि बदला जाए। चौरसिया 3 साल से है, 5 साल से 15 साल से है, क्या किए? कुछ नहीं किए। इधर आते भी नहीं है, कभी नहीं इस गांव में कभी नहीं आया। तो अभी तो चुनाव प्रचार में आएंगे ना? देखिए आए तो हम लोग बात तो पूछबे करेंगे, बोलबे करेंगे। अभी तक तो नहीं आया है। तो पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया था? हाँ जरूर दिया था। संजीव चौरसिया। हाँ संजीव चौरसिया को वोट दिया था। एक तरफ बिट्टू सिंह है जन स्वराज से, प्रशांत इस बार किशोर किसको वोट दिया जाएगा अभी हम लोग बैठ के आपस में समझेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो अहम मुद्दा क्या रहेगा इस क्षेत्र के लिए? हम मुद्दा विकास का मुद्दा देखिए, कोई विकास नहीं हुआ इस गांव में, कोई विकास नहीं कोई है। विकास। अरे तो देखिए उस तो बदलाव यानी इस बार तय है। हाँ तय है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, हाँ, तब कुछ काम होगा। सब कुछ काम हो। जी हाँ चचा, आप बताइए ना, क्या लगता है इस बार मुद्दा है आप लोग के लिए? मुद्दा तो ये है, बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ कोई काम उम नहीं होता। जो जीत के जाता बस बढ़ जाता। आते हैं तो बड़े बड़े पुलिस कॉलोनी में घुसते हैं, देख के चल जाते हैं, मगर गांव में नहीं आते हैं, पहाड़पुर मोहल्ला में नहीं आते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में एक भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह कुछ नहीं है यहाँ। कमेटी हॉल सरकारी कोई बोल है तो उधर ही है, मतलब इस क्षेत्र से उधर इधर ही है। इस हम लोग के इलाका में कुछ नहीं है। जगह तो है, बना सकता है, मगर कुछ नहीं बनता है यहाँ, कुछ नहीं। यहाँ मजदूरा तरफ के है, वहाँ तक पहुँच नहीं है, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, इस क्षेत्र की एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो पहाड़पुर का जो इलाका है, इसमें ज़्यादातर लोग या तो मजदूरी करते हैं या तो फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। नहीं, सब मजदूरी करते हैं। सब मजदूर ही है। पेंटर लाइन के जो ज़्यादा आदमी यहाँ है, पेंट का काम करते हैं, सब मजदूर कम किस्म के आदमी हैं, कमाने खाने वाले हैं। कितना वोट होगा इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों का खासकर? मुसलमान 10,000 वोट से कम का होगा। 10,000 वोट? हाँ ये बड़ा मोहल्ला है। अच्छा, 10 वोट से जीत हार होता है, 10,000 वोट? कहाँ के तो वादा करके जाते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, मगर फिर झांकने नहीं आते हैं, वादा करके निभाते नहीं। आप लोग भी कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में, वोट के वक्त में बढ़ जाते होंगे। आपस में तो कुछ मामला ऐसा है जिसके कारण फिर यही होता है। कुछ लोग आते होंगे, मुसलमानों को जज्बाती बनाते होंगे, बोलते होंगे कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हुआ, हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, और वैसे ही लोग फिर सत्ता में आते हैं तो फिर मुसलमान वहीं के वहीं रह जाते हैं। वहीं सही बात है, सही तो बात। इस बार इन सब से ऊपर उठ करके किस चीज़ के नाम पे वोट करना है? देखिए अभी तो तय नहीं हुआ इस वापस में किसी तरह का। मुसलमान क्या सचमुच में असदुद्दीन ओवैसी के साथ नजर आ रहा है? ना ना नहीं ना, अभी तक तो नहीं ऐसा है। अच्छा, आपकी अपनी राय क्या है? ओवैसी साहब के साथ मुसलमानों को जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। जाना चाहिए चचा। हाँ? मुद्दा तो ये है कि जो बढ़िया काम करे, कुछ दिखावे तब उसके साथ जाए। सब तो वही कहते हैं कि हम जाएंगे तो काम करेंगे, विश्वास देते हैं, मगर कोई आते नहीं है। जितला के बाद कोई झांके मारे नहीं आता। क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद, क्या करते हैं? पेंटिंग का करते हैं। अभी भी पेंट का काम कर ही रहे हैं? अभी जा ही रहता, जा रहे हैं। टाइम हो गया, जा रहता। आपको चलता हम लोग कितनी उम्र तक आप लोग मजदूरी ही कर रहे हैं? क्या कीजिएगा। बिहार में चाहते थे जब आप लोग यंग होंगे, जिस समय जवान थे, उस समय आप लोग ने कोशिश की कि पटना में, दीघा विधानसभा में आप जैसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, ताकि आप लोग की जिंदगी जो अब तक खटते मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बहुत किया हम लोग कोशिश, नहीं कुछ मिलता है, कुछ नहीं।
बस अपना लिया चल दिया। इस बार मुद्दा रहेगा रोजगार का, पलायन का, आपके पहाड़पुर के जो भविष्य हैं, युवा हैं, उनके लिए मुद्दा रहेगा, पक्का रहेगा, जो रहेगा देंगे हम लोग, जहाँ तक कोशिश कर, जो सबको देगा हम लग देंगे। क्या करना है चाचा इस बार? करना क्या, हम लोग मजदूर है, हमेशा मजदूर रहेंगे, कोई भी आवे जाए, ये आप समझ लीजिए। वो भले पॉलिसी करेगा, ये करेंगे, वो अगर करता कोई भी नहीं है, सिवाय जो है बेवकूफ़ बनाने के सिवाय कुछ नहीं है। और शुरू से मुसलमान बेवकूफ़ बनते आया है, अबर बना तो क्या बना, बनेगा ही। हमें ना कोई मुद्दा नहीं है, वो बोल के जाएगा कि हम करवा देंगे, हो जाएगा। जो साला सरकारी जो है टेंडर ही नाला का है, ये तो साला निकलवे नहीं किया, मिलाया नहीं है, जो पानी साला उबाल खाता है, क्या विकास होगा जी? कोई क्या विकास होगा? निकासी का मुद्दा एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। साला कचरा देख रहे हैं आप आए तो देखिए कितना कचरा है, पानी पूरा फुल रोड पर आ जाता है, पानी कहीं निकासी नहीं है। 10,000 वोट है यहाँ मुसलमानों का और अच्छी खासी आबादी है, मगर शायद इसको नज़रअंदाज अब तक किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद हो सकता है कि जिस तरीके से बात होती है, बात हो रही है केंद्र सरकार में सबका साथ सबका विकास का, मगर यहाँ पे शायद वो सबका साथ तो है मगर सबका विकास नज़र नहीं आता है। क्या करते हैं? वही काम धंधा करते हैं। किस चीज़ का? मजदूरी का। कितना कमाते हैं? रोज 600। 600। तो इस बार मुद्दा रहेगा, खासकर जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए रोजगार का मुद्दा रहेगा। फैक्ट्री होना चाहिए आप जैसे लोगों के लिए। फैक्ट्री तो है नहीं सरकार के पास, बाकी यही बात, अब की सरकार फिर से आ जाएगा बीजेपी का तो हो जाएगा। बीजेपी का आ जाएगा? हाँ, वोट देंगे बीजेपी को। हम लोग तो भैया इसी का आदमी है। उसी के आदमी है? संजीव चौरसिया के? संजीव चौरसिया के नहीं हम लोग, तो हम लोग हर मोदी घर घर मोदी है। मोदी जी वही संजीव चौरसिया उसी पार्टी के हैं? संजीव चौरसिया के नहीं, सिर्फ वो नहीं, जो प्रधानमंत्री एकदम डायरेक्ट हुए तक मोदी जी को वोट देंगे जी। क्या नाम है? नाम तो सौदागर। सौदागर मुस्लिम समाज से? बोलिए ना। तो मोदी जी को वोट देंगे तो क्या किसको वोट देंगे? मोदी जी को मुसलमान वोट देंगे? हाँ, तो सब तो मुसलमान मोदी। तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हम लोग को मुसलमान के वोट से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या जी? मुसलमान के वोट से बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। मुसलमान वोट दे ना दे हम लोग तो वोटर लिस्ट रहे नहीं कर तो कहाँ से देगा? वोटर नहीं है, वोटे नहीं है तो कहाँ से देगा? इसीलिए तो मोदी जी को वोट दोगे। अच्छा, आप युवा हैं, क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए? पढ़े लिखे हैं ना आप? जी। कितना पढ़ाई किया? हमने बीटेक किया। बीटेक किया है, तो बीटेक करने के बाद क्या मुद्दा है? खासकर बीटेक करने के बाद चाहते हैं कि बिहार में अब कंपनी लगना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, खासकर जो आपके क्षेत्र का मुद्दा है, ये सब मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। ये इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देता यहाँ का जो वार्ड पार्षद है और जो यहाँ विधानसभा का विधायक है, इधर आता ही नहीं, कभी पता ही नहीं करता क्या हाल है। और मुस्लिम इलाका को इतना गंदा रखता है, कहीं भी जाओ मुस्लिम इलाका में आपको बहुत गंदगी मिलेगा। मतलब अब जात धर्म देख के विकास सब हो रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में बहुत ज़्यादा ही है, कास्ट का और रिलीजन का, ये सब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है जो बहुत ही बुरा है यहाँ के लिए। देखा जाता है कि मुस्लिम समाज वोट देने के टाइम में कभी भी जात धर्म नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है कि सेकुलर है। हाँ, वो सबकी बात कर रहा है, पूरे समाज को सौहार्द की बात करने वाले और जो एकता की बात करने वाले वैसे लोगों को हमेशा चुनती है, मगर फिर बाद में देखा जाता है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। जी बिल्कुल, लोग यहाँ से चुने जाने के बाद लोग ध्यान नहीं देते हैं और प्लस देखते भी नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा मुद्दा है यहाँ पे, हमेशा कॉल करते हैं सफाई के लिए, सुनता भी नहीं है, देख मोटर आता है फिर लेके चला जाता है, यही सब है। तो इस बार आपके सामने 3 ऑप्शन है। एक तो अभी वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया हैं, फिर दूसरे जन स्वराज से हैं प्रशांत किशोर की पार्टी से बिट्टू सिंह, तीसरे दिव्या गौतम हैं CPI-ML से जो कि इंडिया महागठबंधन से। तो क्या लगता है कि बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, उसके साथ जाएंगे युवा समाज, या फिर जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, NDA वाले, और जो तीसरे हैं जो हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं इंडिया महागठबंधन, आप लोग उनके साथ जाएंगे? अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है, अभी देखते हैं क्या होगा आगे, देखा जाए। अभी ओपन ऐसे नहीं बोल सकते किसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो अच्छा करेगा क्षेत्र के लिए और समाज के लिए उसी को वोट दिया जाएगा।
ए चच्ची 10,000 मिला आपको? ना मेरा ना मिला, मेरा कहीं तो निगाह भरवावे ने तो मेरे कहीं ने कि आपका उम्र नहीं, आपका ना मिलेगा। उम्र नहीं है? ना। कितना उम्र चाहिए उनको? वो का काज ने 6 महीना का उम्र चाहे का चाहे, हमको तो कहा कि आपका नहीं बनेगा, आपका उम्र नहीं है। हम चला घर। पेंशन मिलता है सरकारी? हाँ पेंशन मिलता है मुझसे ये वाला। 1500 मिल रहा है ना 1100? नहीं 1100, पहले 400 मिलता था ना, अभी 2 महीना से 1100 1100 हो गया। हाँ खुश हैं नीतीश जी से? हाँ हम 1100 हमको मिलता है 2 महीना से 3 महीना से 1100 दे रहा। नीतीश जी से खुश हैं? अरे नीतीश पलटू महाराज वगैरह से कुछ कभी इधर घूमे कभी हाँ, इस बार पलटी नहीं मारे, इस बार हैं। तब वो तो कभी उधर घूमे से, कभी वो बेटा बैगन का डुगरा है, डुगरी जाता है कभी इधर। सब क्या करेगा आदमी उसको? इस बार वोट करना है? हाँ वोट देंगे। किसको देंगे इस बार? संजीव चौरसिया जो विधायक हैं अभी वर्तमान, उनको कि बिट्टू सिंह को, कि जो एक महिला खड़ी हुई है, महिला की बात सुनेंगी तो लग रहा है कि महिला वो लोग उनके साथ जाएंगी। महिला दिव्या गौतम राजद महागठबंधन से, आप समझ में ना कर रहे। लालू जी के गठबंधन से। हाँ लालू जी को देंगे। अब समझ गए, लालू जी का नाम लिया तो समझ गए। हाँ, ताकि अभी उसी को जिता दो बेचारा को। तो लालू जी की पार्टी को इस बार जिताना है? हाँ उसी को जिता दो। सीएम बनाना है ताकि हर घर नौकरी मिले, है ना? अरे सीएम नौकरी है वाला बउआ भाई मेरा, आप नौकरी कहाँ से? अरे आपको नहीं, ये सब बच्चे लोग को मिलेगा ना? बच्चा लोग इतना पढ़ के लड़का लोग पैसों दे रहा है तो नौकरी करा के नहीं है, तुम लोग का नौकरी ना है। नहीं है नौकरी? ना इन लोग को नौकरी दे रहा है, बच्चा लोग इतना लोट लगा के माँ कैसे पढ़ा रही है तो नौकरी कहाँ दे रहा है? बाबू लोग अभी मिलेगा तो नौकरी होगा। इस बार मिलेगा, है ना चाचा? हाँ एकदम नौकरी मिलेगा इस बार, इस बार पक्का यकीन है? अभी मिलेगा नौकरी। तो मुसलमान लोग इस बार ठाने हुए है कि राजद महागठबंधन को लाना है, नौकरी घर घर दिलवाना है। हाँ एकदम दम दम गठबंधन सरकार को हम देना है वोट। कोई दाढ़ी वाले टोपी वाले नहीं चले? कोई टोपी दाढ़ी वाला से मतलब नहीं है। हाँ इस बार बदलाव करना है, बदलाव करना हाँ, है, एकदम युवा सरकार बनाना है। हाँ इस बार बदलाव करना है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हाँ बनाना है। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाना है। नहीं हैं? हाँ मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह जरूर। आप लोग वोट देते हैं जी? इधर आओ, वोट देते हो? पढ़ाई करते हो? अच्छा तो पढ़ाई करते हैं ना, इधर आओ ना। पढ़ाई करते हो? क्या करते हो? पढ़ाई 12th है कॉमर्स में हो तो 12th में हो, इस क्षेत्र में रहते हो, ये जहाँ तो ग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खेलने कूदने का मन करता हो तो फिर कहाँ जाते हो? खेलने कूदने का मन करता है तो घर में ही रह जाते हैं, मोबाइल पे ही। यहाँ हमारे नेताजी को बोल बोल के जाके थक गए हम लोग, लेकिन नेताजी सुनते ही नहीं हम लोग का कुछ नहीं। तो चाहते हो कि खास के तुम जैसे लोगों के लिए कुछ काम हो? बहुत ज़्यादा हम लोग देखिए खुद से भी ट्राई करते हैं, नेताजी के पास जाके बोलते हैं कम से कम आप आदमी नहीं भेजिए, हम लोग को सामान दे दीजिए, हम लोग खुद से कर लेंगे, लेकिन नेताजी उसमें भी एग्री नहीं होता है। ये पानी सुखाने के लिए हम लोग 2-3 महीना से लगातार जा चुके हैं, लेकिन नहीं सुनते हैं। तो युवा हो, कैसी सरकार चाहते हो बिहार में? कैसा सरकार? नीतीश जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो फिर से, कि तेजस्वी जी को, कि जो प्रशांत किशोर है उनको?